नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कृषि बिल को लेकर सरकार और हरियाणा पंजाब के किसानों में चल रही लड़ाई में अब प्रदेश के किसान भी कूद पड़े हैं। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसान मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर इकट्ठा हुए, जहां से राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। खुद आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मोर्चा संभाले हुए थे। बहरहाल यहाँ से तो किसान दिल्ली की ओर निकल चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों के इस काफिले को आखिर कहां पर प्रशासन द्वारा रोका जाएगा। ने ये लिया गया कि हम 2 बजे यहाँ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हम दिल्ली जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे दिल्ली जाने से प्रशासन रोकता है और रोकता है भाई, जैसा हरियाणा गेल में करे, आप पंजाब वालों गेल में करे, वो भी यहाँ पे भी कर लो, दिल्ली जाएंगे जरूर। किस तरह दिल्ली का मिजाज रहेगा जब आप लोग वहाँ पहुँचे? क्या पता क्या रहेगा, वो तो दिल्ली सरकार बताओगी, लेकिन अब तो जाएंगे। जो पंजाब के साथ में अत्याचार हुआ है, हरियाणा के साथ में अत्याचार हुआ है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्या करती है वो इनकी मर्जी है। हमारे द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे और किसानों को? और किसानों को ये है कि दिल्ली की तरफ चलना पड़ेगा किसानों को, और दिल्ली ऊंची आवाज में सुनती है। जो ये 3 कानून हैं, इसके विरोध में हमको दिल्ली को घेरना पड़ेगा। जो हमारे जो इशू हैं जो किसानों के, उसमें सरकार बातचीत करे, यह हमारा पूर्ण रूप से उनसे सवाल है। एमएसपी को कानूनी दायरा एमएसपी को दिया जाए, एमएसपी से कम पे खरीद देश में ना हो, एक समान बिजली हो, ये बड़े इशू। पचंडा रोड पर राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंगठन के सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राम किशोर बंसल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सत्य प्रकाश कुलेर, युवा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुप्ता व डॉक्टर सुरेश गुप्ता का स्वागत समारोह हुआ। इसमें हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र वेदपाल गुजर, जिला प्रवक्ता चमन लाल शर्मा, नीरज शर्मा ने माला व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। जनपद मुजफ्फरनगर के पचंडा रोड पर राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासभा को मजबूत बनाने की प्रेरणा दी व हिंदुओं को एकजुट करने का आग्रह किया। नारी सशक्त व लव जिहाद के बारे में उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन को बल देना, बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गौ माता की रक्षा करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रथम आगमन पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम किशोर बंसल का कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश के हर जनपद में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उन्हें हिंदुत्व के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के भ्रमण कार्यक्रम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ भ्रमण पर निकला हूँ। हर जिले में जा रहा हूँ। हमारा मुद्दा है नारी सशक्तिकरण। दूसरा मुद्दा है हमारी आज 85% भारत की जनसंख्या हिंदुत्व है और हिंदुओं से ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। तीसरा मुद्दा है हमारा जनसंख्या नियंत्रण। चौथा मुद्दा है हमारा जो हमारे साधु संत समाज पर हिंदुत्व पर जो हमला हो रहा है, उसको प्रतिबंध लगाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कड़े से कड़ा प्रशासन प्रतिबंध लगाए, जिससे कि हमारे साधु संतों पर हो रहे हमलों को बंद किया जाए। पांचवा हमारा मुद्दा है लव जिहाद। लव जिहाद के नाम पर जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके से आज हमारी माँ बहनों को, हिंदू माँ बहनों को के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। यहाँ भी बेकात केस हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत स्तर पर कांड हुआ है। अभी हमारे हरियाणा में भी हुआ है, इधर हाथरस में भी कांड हुआ है। सर, इस तरीके से सरकार ने कानून भी बना दिया है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? कानून बना है, अच्छा बना है, हम स्वागत करते हैं उनका, बहुत अच्छी बात है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी सर संगठन की? संगठन इसी तरीके से 5 मुद्दों को लेकर चल रहा है और पूरे देश में 18 प्रांतों में ये संगठन है। 19 में लड़ेगा सर जी, आगे चुनाव लड़ेगा आपका संगठन? नहीं, चुनाव राजनीतिक संगठन ये नहीं है। राजनीतिक संगठन आरएसएस से संबंधित ये संगठन है और ये राजनीतिक संगठन नहीं। किसी प्रकार का कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग। कोई संदेश सर कार्यकर्ताओं को किस तरह का? कार्यकर्ताओं को यही संदेश है, देश में पूरे में हिंदुत्व को जगाएं। हिंदुत्व की जो आज की स्थिति है, आज 20 साल बाद स्थिति और होगी, बहुत भयानक होगी, उसको वो लोग संभाल नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सभी हमारे लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका मान मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं और उनको आज जागरूक करेंगे। उनको बताएंगे कि जनसंख्या
अपनी भी बढ़ाएं। सर ये जो आपका संगठन है, क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई रूट निकली हुई जड़ है या क्या? नहीं, हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं उनसे। हमारा केवल जन जागरण, हिंदुत्व और नारी सशक्तिकरण हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं, उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। 187 बच्चे हम अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं, अनाथ आश्रम चला रहे हैं। 570 ऐसे माताओं, बहनों और जो पिता हैं जिनकी हम सेवा सरूका कर रहे हैं, जिनके पास अनाथ हैं, जिनके पास खाने को, कपड़े पहनने को किसी प्रकार का नहीं। मैं विद्यालय चला रहा हूँ। कन्याओं जिनके माँ बहन मतलब माता पिता नहीं, उन बहनों की मैं शादियाँ करवाता हूँ अपने संगठन के माध्यम से। हम सामाजिक कार्य करते हैं और सामाजिक कार्य में ही विश्वास रखते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति के अंतर्गत आज एंटी रोमियो टीम प्रभारी मीनाक्षी शर्मा ने नई मंडी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं सड़क पर खड़े व गुजर रहे जैन कंस इंटर कॉलेज के सामने से युवाओं को रोक कर उनसे पूछताछ की। वहीं बिना मास्क लगाए युवकों को जमकर हड़काया गया। वहीं अवांछित तत्वों को सड़क पर देखकर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी देकर जमकर हड़काया गया। एंटी रोमियो टीम की प्रभारी मीनाक्षी शर्मा के चेकिंग अभियान से मंचलों में हड़कंप मच गया। इसी कड़ी में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी टीम ने जागरूक किया। जनपद मुजफ्फरनगर के स्कूल में चल रहे मतदान कार्मिक प्रशिक्षण शिविर का जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी ने ट्रेनिंग क्लास में बैठकर खुद भी पूरे कार्यक्रम की जांच पड़ताल की और मतदान कर्मचारी को प्रशिक्षण भी दिया। वहीं उन्हें मतदान कराने की बारीकी से टिप्स भी दिए गए। MLC स्नातक के चुनाव आगामी 1 दिसंबर 2020 को हो रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारियां मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने की है। लगातार जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी मॉनिटरिंग कर रही है और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उन्होंने मतदान कार्मिक प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी, सीडीओ आलोक कुमार यादव, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, सहकारी समिति के कमिश्नर योगेंद्र पाल सिंह, जिला गन्ना अधिकारी RK द्विवेदी, DIOS गजेंद्र सिंह और निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार मौजूद रहे। ये जो MLC का चुनाव जो 1 तारीख को होना है मेरठ स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का, उसमें जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं, पीठासीन, P1, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, इसकी प्रथम ट्रेनिंग जो है 23 तारीख को थी और आज 27 तारीख को इनकी द्वितीय ट्रेनिंग दी गई थी। आज इनको प्रथम ट्रेनिंग में जो भी इनकी क्वेरीज थी उसको आज सेकंड ट्रेनिंग में पूरा कंफर्म किया गया। मतपेटिका को सील कराना, किस प्रकार से मतपत्र लेखा बनेगा, जो इनको सामग्री आज पीठासीन को दी गई है, इसमें क्या क्या सामग्री उसका मिलान करा दिया गया है, ताकि मतदान के दिन इनमें किसी प्रकार की कोई भी सामग्री कमी ना हो और जो भी इनकी क्वेरीज थी इनका समाधान किया गया है। सर 1 तारीख को स्नातक का चुनाव है, किस तरह की तैयारी है सर प्रशासन की? पूरी तैयारियां हैं। हमारे पोलिंग पर्सनल तैयार हैं, उनका सामान तैयार है, कोविड की किट तैयार हो चुकी है, जो इनको सामग्री है वो तैयार हो चुकी है। 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं, 5 जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं। मतदाताओं के लिए हर बूथ पे हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। कोविड को देखते हुए हर कमरे के बाहर एक ड्यूटी लगाई गई है जो मतदाताओं के लिए सैनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर की जांच करेगा। इसके अलावा जो हमारे विकास भवन से पार्टियां रवाना होंगी वहीं सामान जमा होगा। 15 बसों की व्यवस्था की गई है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था है, CCTV की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं उनके लिए लंच और उनको रात में वहाँ रुकने के लिए जो भी एकोमोडेशन है, जिसमें रजाई है, गद्दा है, कंबल है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनको भी सूचना दे दी गई है कि जो कोविड पेशेंट होगा वो मतदान से एक पहले घंटे स्वास्थ्य परीक्षण में प्रतिभाग कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई सिम्टोमेटिक मरीज आता है तो उसके लिए भी हर बूथ पे एक हम PP किट दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार से जो है पोलिंग पर्सनल को कोई संक्रमण ना हो। हर पोलिंग पर्सनल को फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स दिया जा रहा है। मतदाताओं के लिए भी अलग से हम ग्लव्स की व्यवस्था कर रहे हैं, अलग से मास्क की व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरी हमारी तैयारी। सर अगर कोई अधिकारी इस बीच में टाइम पीरियड में कोई पेशेंट निकल जाता है तो? हमारे पास अधिकारियों में भी सेक्टर, जोनल, पोलिंग पर्सनल सब रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास एक्स्ट्रा बैकअप में हैं। यदि कहीं भी कोई इमरजेंसी आती है, कोई घटना होती है, हमारे पास एक्स्ट्रा अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर सर? सुरक्षा के लेके जो SOP है इलेक्शन कमीशन का, उसके लिए कप्तान साहब ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। 1 बूथ वाले पे जितना फोर्स है, 2 बूथ वाले पे फोर्स है, सारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो जारी हो चुका है। सब अपने अपने टाइम पे 1 तारीख को मतदान के समय रहेंगे।
मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चट्ठावल क्षेत्र के गांव पावटी निवासी युवती ने 3 वर्ष तक शादी का झांसा देने के साथ ही वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर चालान कर जेल भेज दिया। दरअसल चट्ठावल थाना क्षेत्र के गांव पावटी निवासी एक युवती ने 15 दिन पूर्व जनपद सहारनपुर के थाना देवबंद के गुड्डू पर शादी का झांसा देकर 3 वर्ष तक दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लेने का आरोप लगाया था। वहीं पीड़िता ने आरोपित पर शादी करने से इनकार करने और कार्रवाई करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को चट्ठावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एसएसआई सुरेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ चट्ठावल नहर के पास से गिरफ्तार कर चालान कर दिया। ये थाना चट्ठावल के अंतर्गत 2 नवंबर को एक घटना के बारे में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक गुड्डू नाम का लड़का है, वो एक उस गांव पास के गांव की एक लड़की के साथ में शादी का झांसा देके रेप करने का आरोप था। तो उसको आज गिरफ्तार किया गया है और उस घटना की जांच से सही पाए जाने पे उसके विरुद्ध साक्ष्य संकलित होने के उपरांत आज अरेस्टिंग की गई है। तो वीडियो की वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। हाँ, ये लास्ट 3 ईयर्स से जैसे दोनों में आपस में जानकारी आया है कि पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते थे और शादी करने के लिए आपस में बात तय हुई थी और बाद में उसके द्वारा शादी करने से मना कर दिया गया। उसके बाद ही ये एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में धारा 164 के बयान और सारी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में आज संबंधित अभियुक्त गुड्डू को अरेस्ट किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव पीपल शाह में पहुंचे किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के पदाधिकारियों का ग्रामवासियों के द्वारा स्वागत किया गया। दरअसल चरथावल विकासखंड के गांव पीपल शाह में ठाकुर शुभम राणा की शादी समारोह में पहुंचे किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संजू ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बबली राणा, प्रदेश प्रभारी श्यामवीर सिंह, जिला मंत्री ठाकुर उदयराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिंह व राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद इरफान, राकेश राणा, प्रतिनिधि अध्यक्ष अमरीश राणा आदि किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज में विद्यालय स्तर पर कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां शुक्रवार को जनपद स्तर पर विनर प्रतियोगिता कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गजेंद्र कुमार जिला विद्यालय निरीक्षक मौजूद रहे, जिनका विद्यालय की एनसीसी छात्राओं ने भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात गजेंद्र कुमार एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती की वंदना की और छात्राओं को अपने विचार से संबोधित किया। विद्यालय में जिलों के अनेक विद्यालयों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें संगीत वादन, संगीत गायन, लोक नृत्य आदि विधाओं का रंगारंग कार्यक्रम छात्राओं के द्वारा बड़े ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया गया। आज हमारे विद्यालय में कला महोत्सव के मंच पर जो भारत सरकार मंत्रालय द्वारा हमारा है, उसी संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कई विधाओं में होता है, लेकिन हमारे विद्यालय में नृत्य है, गायन है, वादन है, इन्हीं विधाओं के अंतर्गत आज बच्चे अपना अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। कला 2020 उत्सव, हाँ जी, ये कला मंच है और 2020 का उत्सव मनाया जा रहा है। तो क्या क्या इस कार्यक्रम के अंदर? इस कार्यक्रम के अंदर यही है कि हम जब इसे अपने विद्यालय में जिला स्तर पर किया जा रहा है, विभिन्न विद्यालयों से बच्चे प्रतिभाग करने आए हैं और निर्णायक मंडल अपना निर्णय सुनाएगा। उसके बाद बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित किए जाएंगे। इसके बाद तो आगे क्या? इसके बाद बच्चे जब यहाँ से चुन लिए जाएंगे तो बच्चे आगे प्रदेश स्तर पर भी उनको आगे भेजा जाएगा। सरकारी स्तर? हाँ जी, सरकारी स्तर पर, जैसा कि अभी उन्होंने बताया जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने। तो बच्चों का कार्यक्रम अच्छा है और लेकिन ये कि कोरोना के कारण इस बार थोड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा बच्चों ने कम परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चे दोनों ही डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को देखकर लग रहा है कि उनमें उत्साह है और वो अपनी प्रस्तुति अच्छे तरीके से दे। फर्स्ट, थर्ड के क्या प्राइज रखे गए? फर्स्ट, हमने सर्टिफिकेट रखे हुए हैं अभी बच्चों के, और जब बच्चे आगे चयनित कर लिए जाएंगे तो फिर उन्हें आगे भेज दिया जाएगा। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने अपने कैंप कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने चुनाव की बारीकियों के बारे में चर्चा की और बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव के प्रत्याशी संजय कुमार मिश्र गुरुजी को भारी मतों से जिताने की अपील की और साथ ही यह भी बताया कि बूथ पर कैसे विशेष ध्यान देना है।
आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्नातक और शिक्षक निकाय के चुनाव यहाँ पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। हमारे बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड से जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार मिश्रा जी हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने जो मीटिंग की है वो संजय कुमार मिश्रा जी के क्षेत्र में गंगेसरी और हसनपुर ब्लॉक के जितने भी विद्यालय पढ़ते हैं उन सब विद्यालयों के ऊपर एक एक जो समाजवादी पार्टी का प्रभारी है उसको हम लोगों ने वोटर से संपर्क करने के लिए एक एक प्रभारी समाजवादी पार्टी की तरफ से नामित किया गया है। भाई बबलू गुजर गंगेसरी ब्लॉक और आरिफ अख्तर साहब जो हसनपुर ब्लॉक का प्रभारी बनाया गया है और हर ब्लॉक के ऊपर एक एक समाजवादी पार्टी के प्रभारी को इसलिए बनाया गया है कि वो वोटर के पास जाए और जाकर ये बताए कि समाजवादी पार्टी के समय में, सरकार के समय में शिक्षकों के हित के लिए कौन कौन से काम हुए हैं। और जो संजय मिश्रा जी जो एमएलसी रहे हैं उन्होंने एमएलसी काल के अंदर शिक्षकों के हित के कौन कौन से काम किए हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भाई संजय मिश्रा जी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में वित्तविहीन शिक्षकों को वोट का अधिकार मिला। इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शिक्षक का चुनाव लड़ते थे और इन लोगों को वोट का राइट नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में इनको वित्तविहीन शिक्षकों को अधिकार मिला। दूसरा जो भूमि विद्यालय बनाने के लिए भूमि थी 4000 स्क्वायर फीट भूमि जो है शहरी क्षेत्र के अंदर और 2000 ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थी, उसको भी घटाकर शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में 2000 स्क्वायर फीट और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 650 स्क्वायर फीट भूमि मानक के अंदर कराने का काम समाजवादी पार्टी और संजय मिश्रा जी ने किया। और अनगिनत काम शिक्षकों के हित के लिए भाई संजय मिश्रा जी ने किए हैं, जबकि जो लोग और उम्मीदवार हैं मैं नहीं समझता कि कभी उन्होंने शिक्षकों के हित के लिए कोई काम किए हैं। मैं भी अपने जनपद के सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षकों की हितैषी रही है और शिक्षकों के लिए हित के लिए उन्होंने काम किए हैं। अल्प ही सही लेकिन वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने का काम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया था। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि 1 तारीख को भाई संजय मिश्रा जी के नाम के आगे एक लिखकर अपना फर्स्ट प्रायोरिटी का मत भाई संजय मिश्रा को देकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने का काम करें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।